इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो वेरिएंस और एक्सपेक्टेंस के ऊपर बेस्ड था, वो टॉपिक को हम लोग ने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 को स्टार्ट करने वाले हैं और उसी को हम लोग कंप्लीट भी करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग है ना, पिछले वीडियो में हम लोग ने बात की थी डिस्क्रीट वेरिएबल उसके बारे में, आज हम लोग देखने वाले कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे। इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना सब स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। सबसे पहले बता दूं कि अभी तक मुझे आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे जाके सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपने अभी तक JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पे जाके सिंपली डाउनलोड करना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस उसके ऊपर आने वाले, बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट उसके ऊपर आने वाले। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा JR ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे फटाफट जाके ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फॉर्मुलेस अवेलेबल है। सिंपली उसको एक्सेस करके आपको अपना नोट कंप्लीट करके रख लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देखने वाले, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वहां पे हम लोग ने क्या देखा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के देखा था। यहाँ पर उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, बस कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जहां पर हम लोग की एक्स की वैल्यू ना इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब हम लोग ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर्स ले सकते हैं, और क्योंकि हमारा फंक्शन के टर्म में आ जाता है। इसके लिए आगे हम लोग क्या देखने वाले, पीडीएफ। पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, यानी कि सॉरी यहाँ पर हो जाता है पीडीएफ मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और सीडीएफ क्या होता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। यहाँ पर डी स्टैंड करता है हमारा डेंसिटी के लिए और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। अब कम्युलेटिव हम लोग ने पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये सिंपली यहाँ पर जो कम्युलेटिव होता है वो उसके जैसे सेम होता है। वहां पे हमारा समेशन होता था, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है, इतना ही फर्क है। ठीक है, याद है कि नहीं, वहां पे हमारा डिस्क्रीट में क्या होता, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स करके ऐसे कुछ होता था। क्या होता था, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स होता था, कहां से लेके आई से लेके एन तक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, एक्स की वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकालते थे, प्रोबेबिलिटी, मतलब हम लोग का कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू निकालते थे। यहां पर भी सेम है, बस कंटीन्यूअस में क्या हो जाता है कि बस ये सम का हटके, मतलब ये समेशन का सिंबल हटके यहाँ पे क्या जाता है, सिंपली इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी है। और यहां पर हम लोग देखने वाले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसके दो कंडीशंस होते हैं। पहला कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहां पे जब हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं ना, इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। ये आप लोग इसको ध्यान में रखें, इंजीनियरिंग में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंटली पूछता ही है, एक चैप्टर है पूरा इसके ऊपर। और दूसरा है बाइनोमियल के ऊपर, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले, वो भी आपको इंजीनियरिंग में देखने मिलने वाला। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझ लीजिए, आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये कंडीशन को दिमाग में रखिएगा, ये कंडीशन को दिमाग में रखिएगा और इस फॉर्मूले को भी दिमाग में रखिएगा। अगर ये आपको कंडीशन याद है तो इसके हेल्प से आप अपने आंसर से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वेरीफाई करना हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ RVX। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए कौन कौन सा मेरा वेरीफाई करना है कि वो पीडीएफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीडीएफ मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है कि नहीं। अगर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये निकाली, मैंने इसका इंटीग्रेशन लेके निकाला वैल्यू, अगर वो 1 से छोटा आ रहा है, मतलब 0 से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है, या फिर 1 से बड़ा आ रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, पीडीएफ नहीं होगा। राइट ही रॉन्ग है, ओके। तो चेक करके देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन ये होता है कि एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन -∞ से ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, शुड बी इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, शुड बी इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन में सेटिस्फाई करके देखेंगे फटाफट से। तो हम लोग को वैल्यू दी है 0 से लेके π/2 के बीच में, तो उसको सेटिस्फाई करते हैं। देखो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैंने इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का जो इंटीग्रेशन दिया उसको तोड़ूंगा। देखो मान लो मुझे दिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 5 तक, तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स कुछ तो भी दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन, तो मैं इसको अलग तरीके से अपने हिसाब से तोड़ सकता हूँ। जैसे 1 से लेके 2, फिर उसके बाद प्लस 2 से लेके 3, उसके बाद प्लस 3 से लेके 4, और उसके बाद कहां तक, 4 से लेके 5। इस तरीके से तोड़ सकता हूं अकॉर्डिंगली मेरे को फंक्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली क्या मेरे को फंक्शन क्या क्या दिए हुए अलग अलग। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूंगा, ये आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ ये चीज, अगर मैं यहां पे इसी चीज को ध्यान दूंगा तो मैं इसको -∞ से 0 तोड़ता हूं और एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिखता हूं। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं, अब 0 पे आ गए तो 0 के आगे जाता है, 0 से लेके कहां तक लिखूंगा, π/2 एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ओके, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, π/2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब जरा गौर करो क्या होगा यहाँ पे, देखो -∞ से 0 तक है ना, इसकी कुछ वैल्यू दी हुई नहीं है। क्या हुआ, वैल्यू यहाँ पे कुछ दी हुई नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा 0 हो जाएगा।
प्लस यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 के लिए हम लोग को दिया वो क्या होता है sin x होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 0 से लेके पाई बाय 2 और सिंपली क्या लिख दूंगा यहाँ पे sin x dx लिख दूंगा, क्या दूंगा sin x dx, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया sin x dx और यहाँ पर भी dx लिख दो, यहाँ पर भी dx लिख देता तो ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा f ऑफ dx इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ तो भी होगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इसी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग LHS लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है, क्या लिख देंगे LHS और इक्वल टू 1 आ गया तो हम लोग का सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी कितना आ गया, यहाँ पे प्लस वापस ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो पाई बाय 2 से इन्फिनिटी के लिए भी हम लोग को कुछ वैल्यू दी नहीं हुई, दैट मींस ये भी क्या हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। तो मेरा LHS अभी चल रहा है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ आगे का सॉल्यूशन, देखो क्या क्या वैल्यू आ गया मेरा, सबसे पहला है 0, उसके बाद 0 चला गया तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब 0 से पाई बाय 2 sin x dx का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेट करते हैं साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू cos x आएगा, क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। cos x आएगा कि माइनस cos x आएगा, उस चीज के ऊपर भी गौर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है साइन बड़ा होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस cos, ठीक है। ओके अब पुट करके देखते हैं हम लोग वैल्यूज पुट करके देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपली cos माइनस cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस cos ऑफ 0, हम लोग ने क्या की, हम लोग ने अपर और लोअर लिमिट पुट कर दी। cos ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, देखो ये माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस डालना मत भूलना और माइनस माइनस होने वाला है प्लस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा cos पाई बाय 2 की वैल्यू हम लोग को पता है क्या होती है 0 होती है, माइनस माइनस प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा वैल्यू 1, तो हमारा क्या सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर वेरीफाइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अभी थर्ड वन को भी इसी तरीके से हम लोग डील करने वाले, ठीक है। थर्ड वन को भी इसी तरीके से डील करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अगर जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे वैल्यूज निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू हमारी 1 से बड़ी आ रही होगी या फिर नेगेटिव आ रही होगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा पीडीएफ नहीं है। देखते हैं सॉल्व करके, देखो यहाँ पे हम लोग को f ऑफ x दिया हुआ है 2, तो हम लोग को पता है f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो देखो देख लिया हम लोग की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो x की वैल्यू देखो रेंज दिया हुआ ना यहाँ पे, उसके r के जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसमें पॉजिटिव आने वाला। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन, कहां से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ x dx को, तो वहां पर अगर वो वैल्यू हमारी 1 आ रही है तो मतलब हमारा सेटिस्फाइड है। तो निकाल के देखते हैं। अब इसको तोड़े कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक f ऑफ x आ जाएगा, dx आ जाएगा। उसके बाद कहां से कहां तक तोड़ेंगे, 0 से लेके कहां तक 1 तक तोड़ेंगे, f ऑफ x dx आ जाएगा। और उसके बाद कहां से कहां तक तोड़ेंगे, 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तोड़ेंगे तो f ऑफ x dx इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आया, ये माइनस इन्फिनिटी से f ऑफ x, ये तो 0 हो जाएगा, कुछ वैल्यू दी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा वो 0, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 f ऑफ x dx पे हम लोग कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2 dx। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक देखेंगे तो कितना दिया हम लोग, कुछ भी नहीं दिया, मतलब 0 हो गया वो भी। अब 2 कांस्टेंट बाहर ले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx वो हो जाता है x, और हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम लोग 0 से लेके 1, क्लियर हो गया। अब अपन लिमिट लोअर लिमिट को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा सिंपली 2 को कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब ये क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 से क्या हो गया बड़ा हो गया, मतलब क्या हो गया हमारा not satisfied, therefore the given function f of x is equals to 2 is not a PDF, not a probability density function, not a PDF। इजी है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर क्या दिया था, फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ RVX, हम लोग को बोल दिया भाई क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है किसका, रैंडम वेरिएबल x का। f ऑफ x अपने को कितना दिया हुआ है, हम लोग को f ऑफ x दे दिया हुआ है कितना, x बाय 8 दे दिया हुआ, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या बोला है, फॉर 0 से लेके 4 तक, कहां से कहां तक, x की वैल्यू कहां से 0 से लेके 4 तक, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज बोल दी, अदरवाइज 0 है, मतलब इसके अलावा कोई वैल्यू रहेगी ना, इसके रेंज के 0 से लेके 4 के अलावा कोई वैल्यू रहेगी, इसके बीच की वैल्यू के अलावा, तो वहां पर क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है। हम लोग क्या फाइंड करना है, फाइंड a, जहां पे हम लोग क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1.5, x लेस देन 1.5 मतलब देखते हैं इसको, समझते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx हमारा क्या होता है, हमारा हमेशा वो 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को किधर पे क्या दिया वो चेक करते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, 0 से ये लेस देन 1.5, तो लेस देन 1.5 में हम लोग को ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लेगा। देखो लेस देन 1.5 को समझते हैं पहले,
0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ वैल्यू है, इसके बीच में भी कहीं ना कहीं मेरा 1.5 आएगा ही। तो 0 से लेके 4 के बीच में जो वैल्यू 1.5 कहीं ना कहीं 1 और 0 और 2 के बीच में कहीं पे आएगा। देखो 0 और 2 के बीच में मेरा कहीं 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इस चीज को समझना है, लेस देन 1.5 मतलब क्या, 1.5 से नीचे वाली सारी वैल्यू हम लोग कंसीडर करनी है। मतलब क्या कंसीडर करना है, हम लोग कंसीडर करना है 0 से लेके 1.5 तक हम लोग को क्या करना है, कंसीडर करना है वो वाली वैल्यूज। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो लेस देन 1.5 मतलब देखो 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज है, हम लोग को 1.5 से लेस कंसीडर करने बोला है। तो हमारा रेंज कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से लेके 4 तक आ रहा है। तो हम लोग कहां से कहां तक कंसीडर करना पड़ेगा, 0 से लेके 1.5, क्योंकि लेस देन बोला 1.5 तो 1.5 के आगे नहीं जा सकते, 1.5 से कम ही रखेंगे। अब हम लोग 0 के नीचे जाएंगे तो वहां पर हमारी वैल्यू क्या होने वाली, 0 बोल दिया ना। अगर हम लोग 0 के नीचे -1 कंसीडर करते हैं मान लो, तो वहां पर हमारी वैल्यू 0 होने, कंसीडर करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग कहां से 0 से लेके 1.5 f of x dx लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना? ओके अब 0 से लेके 1.5 इसको ऐसे ही रखो। हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ, हमारा x/8 दिया हुआ, सिंपल क्या दिया हुआ, x/8, और यहाँ पर क्या जाएगा dx इस तरीके से। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा, सिंपली x²/2 यानी कि x²/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x²/16 और अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है, अब हमारा अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने की बारी आ चुकी है दोस्तों। तो 1.5 को मैं देखो कुछ इस तरीके से लिख सकता है। देखो 1.5 मतलब क्या होता है, 1.5 मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। तो यहां पर मैं सिंपली पुट करूंगा 3/2, 1.5 पुट करूंगा तो थोड़ा सा ना मेरा पॉइंट में आंसर आने लगेगा, तो मेरे को पॉइंट में वैल्यूज नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर पुट करता हूं 3/2 पुट करता हूं, उसका स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 16, इस तरीके से मैं पुट करता हूं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इधर पे साइड में सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर लेके आते हैं। क्या आ गया, सिंपल सा हमारा आंसर। देखो x3 का स्क्वायर कितना था 9, 2 का स्क्वायर कितना था 4, कितना हो गया 9/4 मल्टीप्लाई बाय 1/16 माइनस 0। ठीक है, अब ये आ गया हमारा आंसर 9/4 6 64। इस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5 का आ गया। अब यहां पर क्या बोला हुआ है, सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड करनी है कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। अब 1 से लेके 2 तक तो सिंपली हमारा जो लोअर लिमिट आएगा 1, अपर लिमिट कितना आएगा 2, वही डालना है अपने को। तो हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बिटवीन 1 to 2, ये हम लोग को फाइंड करना है। x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ये फाइंड करना है। सिंपल क्या आएगा यहाँ पे 0 से लेके 1, सिंपली सॉरी 0 से लेके 1 नहीं, क्या आएगा यहाँ पे 1 से लेके 2 आएगा, क्योंकि हम लोग को रेंज पहले से दे दिया 1 से लेके 2, और यहाँ पे क्या आएगा x/8 dx। ठीक है, वापस से क्या हो जाएगा x²/16, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 और 1, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, और 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाय 16 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 16। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3/16 इज आवर आंसर। ठीक है, ये भी आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज व्हाट ग्रेटर देन 2 बोला हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, देखो यहाँ पर चेक करते हैं। x इज ग्रेटर देन 2 मतलब वैल्यूज क्या सकती है, 2 से स्टार्ट होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, मतलब 2 से लेके 4 के बीच में, क्योंकि हम लोग को जो वैल्यू दी है 4 तक दी है। अगर 5 पे जाएंगे तो वहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली जो हम लोग वैल्यूज लेंगे ना, क्या लेंगे 2 से लेके 4 फाइंड करेंगे। किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 में हम लोग ये वैल्यूज कंसीडर करेंगे, अपर एंड लोअर लिमिट। क्यों, क्योंकि देखो ग्रेटर देन 2 बोला हुआ, ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2 से बड़ा वाला वैल्यू, और 2 से बड़ा वाला मतलब कहां तक जाने वाला है, इंफिनिटी तक जाने वाला है। लेकिन देखो यहां पर मैं इस चीज को आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं, अगर मैं ये नहीं लिखूं, मैं ये लिखूं ग्रेटर देन 2 मतलब क्या होगा, 2 से बड़ा कहां तक, इंफिनिटी तक जाएगा। ये समझ में आ रहा है, कहां तक जाएगा, 2 से बड़ा मतलब इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ दूं 2 से लेके कहां तक, 4 तक f of x dx, वहां पे हम लोग को पता है, हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है प्लस 4 से लेके इंफिनिटी तक f of x dx, यहां पर हम लोग को वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया, और यहां पे हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा x/8। क्लियर हो रहा है किस तरीके से मैंने इसको तोड़ा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते 2 से लेके 4 अगर आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज ऐसे कर दीजिए। तो यहां पर क्या जाएगा x/8, क्या हो जाएगा x²/8 हो जाएगा, और वैल्यूज पुट करेंगे 4 और 2, सॉरी x/8 नहीं x/16 होगा। क्या होगा x/16, क्योंकि देखो x²/2 होगा और 8 2 हो जाएगा 16। अब वैल्यू पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/16 माइनस कितना हो जाएगा 4/16। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा 12, 12/16 कैंसिलेशन करेंगे तो 12/16 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4, आंसर इज व्हाट 3/4। ठीक है, इस तरीके से ये वाला आंसर भी आ गया हमारा। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इस कंडीशन को ध्यान में रखिए, और जो क्वेश्चन ने पूछा है ना, जो क्वेश्चन में रेंज पूछा, वो रेंज को आपको इस्तेमाल करके आपका आंसर लेकर आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को क्या फाइंड करना है। यहाँ पर बोला इट इज नोन दैट द एरर इज द मेजरमेंट ऑफ द
रिएक्शन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय। आप लोग को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बता दिया हुआ है, जहां पे हम लोग को एफ एफ एक्स दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर बाय 3। और रेंज क्या दे दिया हम लोग को? फॉर बोल दिया हुआ है एक्स की वैल्यू कहां से लेके -1 से लेके 2 तक, और उसके अलावा कोई वैल्यू रहेगी। अगर हमारी -2 हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? 0, -3 आ जाएगा तो 0, मतलब -∞ तक, 1 के पीछे जितने भी जाएंगे -∞ तक वहां पे 0 होगा। 2 के आगे जितने भी नंबर के आगे जाएंगे वहां पे क्या होगा? 0 होगा। हम लोग क्या करना है? सबसे पहले वेरीफाई करना है कि पीडीएफ है कि नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहला वाला कर रहे हैं हम लोग अब इसमें। उसके लिए हम लोग क्या करना है? हम लोग को ना प्रूफ करना है पूरा रेंज में हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो कर लेते हैं फटाफट से। देखो कैसे, माइनस इंफिनिटी से लेकर एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होना चाहिए? हमारा 1 होना चाहिए, राइट? ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे? एलएचएस लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग 1 लेके आएंगे। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा लिख दिया। ओके, अब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को हम लोग किस रेंज में तोड़ेंगे? सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से लेके -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पहला क्यों तोड़ा ऐसा? क्योंकि देखो -∞ से -1 के बीच में वैल्यू 0 होने वाली है। दूसरा, उसके बाद -1 से लेके कहां तक? 2 तक। 2 तक हमारी वैल्यू हमारी क्या होने वाली है? फंक्शन ऑफ एक्स क्या होने वाला है? एक्स स्क्वायर बाय 3 होने वाला है। यहाँ पे क्या जाएगा? dx। और उसके बाद 2 से लेके इंफिनिटी तक वापस से क्या होने वाली वैल्यू हमारी? वापस से हमारा वैल्यू कितना होने वाला है? क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब यहां पर हम लोग करेंगे थोड़ी सी वैल्यू पुट और उसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो देखो मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा सा नीचे लेके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू 0, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 3। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 3। तो सिंपल से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर बाय 3, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? यहाँ पर लिखूंगा लास्ट में 0, इस तरीके से। अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3। कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3। तो यहाँ पर इसको साइड में 1/3 को, ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3। ये भी समझ में आ गया। कहां से? -1 से लेके 2 तक। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूं। देखो क्या आ गया हमारा? क्या आ गया? एलएचएस 1/3 साइड में एक्स क्यूब बाय 3 आया। एक्स क्यूब की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करनी? 2 से लेके -1 तक। जब 2 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 1/3 को मैंने साइड में ले लिया, तो 1/3 वापस से यहाँ पे -1 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ के नीचे वाला साइड में ले लो 3, तो क्या बच जाएगा? 9। 2 का क्यूब कितना होता है हमारा? 2 का क्यूब होता है हमारा 8। -1 का क्यूब कितना होता है? -1। कितना आएगा? -1। इतना समझ में आ गया। 1/9 मैंने वैसे रखा। 8 + 1 कितना हो गया? 9। 9 गेट कैंसिल, हमारा कितना मिल गया हम लोग को? 1। तो हम लोग क्या समझ में आया? हमारा एलएचएस इक्वल्स टू 1 मिला। दैट इज इक्वल्स टू हमारे को क्या मिल गया? एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट कहां से कहां तक? -∞ टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। हम लोग को कितना मिल गया? हम लोग को 1 मिल गया। देयरफॉर हमारा ये क्या फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इज ए व्हाट? एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ये समझ में आ गया इतना? पहला पार्ट हमारा क्लियर। अब सेकंड पार्ट में जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ है कि फाइंड पी फाइंड करना है हम लोग कहां से? 0 से लेके 1 के बीच में। कहां से? 0 से लेके 1 के बीच में फाइंड करना है। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो कैसा होगा? हम लोग सिंपली यहां से लिखेंगे 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि उसके अलावा जो वैल्यूज है वहां पे क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 0 से लेके 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या होने वाला है? सिंपल, क्वेश्चन में दे दिया हम लोग को। देखो -1 से लेके 2, इसके बीच में हमारा कोई तो भी रेंज आ रहा है 0 से लेके 1, तो वो वहां पर भी हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 ही होगा। क्या? एक्स स्क्वायर बाय 3 ही होगा, 2 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर बाय 3 होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपल सा dx लिख देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे एक्स क्यूब बाय 3, यानी क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3। सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 9 लिख देंगे। और 0 से लेके 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब अपॉन 9 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 9। 1 का क्यूब कितना था? 1। 0 का क्यूब कितना? 0। 0/9 इज व्हाट? 0। तो हम लोग क्या मिल गया? 1/9 अपना आंसर मिल गया। अब थर्ड वन इसमें ट्राई करेंगे जरा। आप देखो क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। तो ये भी इजी है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? हमारी, जहां पे x नेगेटिव है। तो x नेगेटिव कहां से कहां के बीच में होगी? देखो x नेगेटिव, इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस चीज की फाइंड करनी है, x इज नेगेटिव। इसका मतलब पहले समझिए। x इज नेगेटिव मींस क्या होता है? x नेगेटिव है, दैट मींस हमारा क्या है? 0 से लेस वाली वैल्यू। और 0 से लेस वाली वैल्यू मतलब कितनी होगी? -∞ से लेके 0 तक। कहां से? -∞ से लेके 0 तक एफ ऑफ एक्स dx होगी, राइट? इतना लेस देन नेगेटिव नंबर सही होगा कि नहीं होगा? -∞ से लेके 0 तक हमारा क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा। अब इसको तोड़ते हैं हमारे दो टर्म में। यहाँ पे -∞ से कहां तक आएगा? -1 एफ ऑफ एक्स dx आ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? -1 से लेके 0 तक एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो इसको 0 लिख दो प्लस। यहाँ पे हमारा वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है? एक्स क्यूब बाय 3
dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देते, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 3, कितना एक्स स्क्वायर बाय 3। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो सिंपल सा एक्स क्यूब बाय 9 और हम लोग को लिमिट मिलेगी -1 से लेके 0 तक, ठीक है। तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 0, -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब अपॉन 9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो -1 का क्यूब कितना होता है -1 माइनस +1 और 1/9 हम लोग का हमारा आंसर इस केस में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया। पहला क्या था, वेरीफाई करना था पीडीएफ है कि नहीं, तो हम लोग ने वैल्यू 1 लाई, पीडीएफ हो गया। उसके बाद रेंज फाइंड करना 0 से लेके 1 तक, तो इंटीग्रेशन लिए 0 से लेके 1 तक। और लास्ट में हम लोग को बोला हुआ है थर्ड वाले में क्या बोला हुआ है कि फाइंड करो कि हमारा नेगेटिव नंबर हो, जहां पे x की वैल्यू क्या हो नेगेटिव, उस केस में हम लोग क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर कहां से लेगी, -∞ 0 तक, तो वहां पे हम लोग ने दो पार्ट में तोड़ा, 0 से लेके -1 और 0 से लेके -1 और -1 से लेके 0 तक हम लोग ने इसको तोड़ा, अपर एंड लोअर लिमिट की वैल्यू पुट की और हम लोग को हमारा आंसर कितना मिल गया 1/9, और जो कि पॉजिटिव मिला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी है ये वैल्यू, हम लोग को पता है, हम लोग को हमारा कंडीशन पता है, उसको ध्यान में रखने का, उसके बाद सॉल्व करने का। देखो दो चीजें बोलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द पीडीएफ ऑफ RVX मतलब क्या, रैंडम वेरिएबल ऑफ x, जहां पे हम लोग को ऐसा कुछ दिया हुआ है, हम फंक्शन क्या दिया हुआ kx फॉर x इज 0 से लेके 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 लेस देन 2, और अदरवाइज मतलब बाकी सारे वैल्यूज पे क्या रहेगी हमारा x, इसके वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और हम लोग को लास्ट में ये भी फाइंड आउट करना है। तो इजी है, कर लेते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना है k, तो हम लोग को पता है, क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ f ऑफ x dx कितना होता है, सिंपल सा 1 होता है दोस्तों, राइट है कितना, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेंज देखेंगे कहां से कहां तक दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 0 से लेके 2 तक, तो 0 से जो कम वाली वैल्यू रहेगी वो भी 0 होगा, और 2 के आगे वाली जो वैल्यू रहेगी वहां पर भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली मैं इसको तोड़ूंगा, कितने पार्ट में तोड़ूंगा, देखो सिंपल सा मैं इसको 2 पार्ट में मतलब 3 पार्ट में तोड़ दूंगा। देखो इजी है, सबसे पहले -∞ टू 0, ठीक है, वहां पे क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या आएगा 0 से लेके 2, वहां पे हमारा एक kx वाला फंक्शन आ जाएगा, और इसके बाद तीसरा पार्ट में तोड़ूंगा तो कहां से कहां तक आएगा 2 से लेके इन्फिनिटी f ऑफ x dx, वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना होता है 1 होता है, राइट है, इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा 0 हो गया, लिख दिया, चलो यहां पर क्या लिख देंगे 0 से लेके 2, यहां पे हमारा क्या होता है kx dx हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा हमारा सिंपल सा 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो k x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, k हमारा कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 से लेके 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते k की वैल्यू लेके आते, देखो सिंप्लीफाई करते k की वैल्यू लेके आते तो क्या आ जाएगा, k वैल्यू डाला 1 2 कितना आ गया, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 को साइड में ले लिया इक्वल टू 1, 2 साइड गया तो k की वैल्यू कितनी मिल गई 4 माइनस 0, 2 1 जा 2, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई 4 माइनस 0 इज व्हाट 4, 4 इधर मल्टीप्लाई में नीचे का डिवाइड में, k की वैल्यू मिल गई हम लोग को 1/2। इतना क्लियर होगा, k की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। अब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक के बीच में, 1/4 से लेके 3/2 के बीच में, तो 1/4 मतलब 0.25 और 3/2 मतलब 1.5, तो देखो दोनों भी रेंज हमारे इसके बीच में लाइक करिए, मतलब ये फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल है। देखो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कहां से कहां तक 1/4 से लेके 3/2 के बीच में हम लोग को फाइंड आउट करना है। इजी है, देखो बहुत इजी है, सिंपल से क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज किस में पुट करेंगे, इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में हम लोग कहां से कहां तक लगाना है, देखो ये सेम लगाएंगे हम लोग, ऐसा ही लगाएंगे, हम लोग को पता है कहां से कहां तक की हम लोग को फंक्शन कहां से कहां तक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से 1/4 से लेके 3/2 तक, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1/4 से लेके 3/2 तक, वहां पे हम लोग क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट से। तो इस केस में हमारा वैल्यू क्या होगा, kx, क्या होगा kx, k को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 3/2, k की वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे x dx रखेंगे, k को मैंने बाहर कर दिया पहले ही, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और वैल्यूज हमारी क्या आ जाएंगी 3/2 एंड 1/4, ठीक है। तो मैंने 2 को साइड में ले लिया, तो k/2 यहां पर आ गया, और k की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी, कितनी 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहां पर वैल्यू डालेंगे तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना, 1/4 साइड में एज इट इज, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 1 का 1 ही रहेगा, 4 का 16 हो गया। अब इसके ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, देखो कैसे, 4 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1/4 को ऐसे ही रखा मैंने, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 माइनस 1/16, बेस सेम कर दिया मैंने, बेस सेम करने के बाद 36 माइनस 1 इज व्हाट 35, कितना हो जाएगा 35, और 4 से सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 64, इस तरीके से ये वाला आंसर भी मिल जाएगा।
यहाँ पर कोई स्टेप में कहीं पर भी डाउट रहेगा दोस्तों, डाउट कैसा भी डाउट रहेगा आप पूछ लीजिए, क्योंकि टॉपिक क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते लास्ट के, हमारे पास 2 क्वेश्चन बड़े हुए, इनको भी सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ, सपोज दैट एक्स इज वेटिंग टाइम इन मिनट फॉर ए बस एंड इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे दिया है 1/5। हम लोग को बोल दिया कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 के बीच में, एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। क्या बोला है, 0 रहेगा इसके अलावा, मतलब क्या, अगर 0 से लेस देन कोई टाइम रहेगा तो उधर पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 5 से बड़ा वाला टाइम रहेगा तो वहां पर भी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना है, वेटिंग टाइम बिटवीन 1 to 3, बहुत इजी। हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कहां से कहां तक, वेटिंग टाइम बिटवीन 1 to 3, इजी है एकदम। इंटीग्रेशन कहां से, 1 से लेके 3 f of x dx, ठीक है, इजी है। f of x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितनी हो जाएगी, f of x है हमारे पास 1/5 dx, 1/5 हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर में रखा, इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से लेके 3, ठीक है। 1/5 वैसे रखा, 3 की वैल्यू पुट की, क्या करी, 3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी कि क्या आ जाएगा 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये इजी था, इजी है, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे बोला वेटिंग टाइम मोर देन 4 मिनट्स, क्या बोला, वेटिंग टाइम मोर देन 4 मिनट्स, तो बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी हम लोग कहां से कहां तक फाइंड करनी है, मोर देन 4 मिनट, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड करनी है कहां से कहां तक, 4 से बड़ी, देखो इसको मैं लिखता हूं शॉर्ट में, ऐसे मैं नहीं करता, इसको एक फॉर्मूला लिख के करते हैं। चलो कहां से कहां तक, 4 से बड़ी, तो 4 से कहां बड़ी तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, f of x dx, राइट। इतना 4 से बड़ी मतलब क्या, 4 से स्टार्ट हो गया, इंफिनिटी तक जाएगी। अब इसको तोड़ेंगे 2 पार्ट में, कहां से कहां तक, 4 से लेके 5 तक हम लोग को वैल्यू पता है, और f of x dx आ जाएगा, और यहां तक क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा 5 से लेके इंफिनिटी तक f of x dx, ठीक है। अब सिंपल है एकदम, हम लोग क्या करेंगे, f of x की वैल्यू डाल देंगे, कितनी है 1/5, यहाँ पर पुट किया हम लोग ने 4 से लेके 5 1/5 dx, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देखो, आंसर ये भी आ गया, 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और हम लोग अपर एंड लोअर लिमिट डालेंगे, 1/5 5 - 4 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, देखो हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी डील कर लिया, आसान क्वेश्चन था, बस हम लोग को क्या दिया हुआ था, रेंज दिया हुआ था, उसके बीच में हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर है, जहां पे हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को यहाँ पर हम लोग को ना सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जहां पे हम लोग को x की वैल्यू दी, मतलब जहां पे हम लोग को f of x दिया हुआ है x/8, कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक बोला हुआ है, हम लोग को सिंपली 4 तक बोला हुआ है, और उसके अलावा कोई वैल्यू रहेगी वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा f of x 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर CDF ऑफ x, हम लोग क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है, किसके लिए, CDF ऑफ x, CDF ऑफ x, बहुत इजी क्वेश्चन है। CDF ऑफ x के लिए हम लोग क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना था, इजी है। क्या करना है, हम लोग को f ऑफ x का एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो क्या होगा, देखो सिंपल है, -∞ से लेके x तक f ऑफ x dx करके ऐसे लिख देना है, बहुत इजी है। अब -∞ से उसको तोड़ेंगे रेंज में, -∞ से कहां तक, 0 तक f ऑफ x dx आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करना है, x के टर्म में हम लोग को एक्सप्रेशन निकालना है, और यहां से 0 से लेके कहां तक, 4 तक हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी 0 से लेके 4 नहीं, 0 से लेके हमारा x तक लिखेंगे, 4 तो हमारा एक वैल्यू है, हम लोग क्या लिखेंगे x, हम लोग क्योंकि एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, dx हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, और इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को हमारा इक्वेशन, मतलब जो हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है वो लिख देंगे, ठीक है, dx। अब इसका क्या हो जाएगा, x² 16 हो जाएगा, और वैल्यूज पुट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, x² 16, 0 से लेके x पुट कर देंगे, ठीक है। जब एक्सप्रेशन में हम लोग 0 से लेके x तक हमारा क्या लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे, तो पहला क्या आएगा, x² 16, और दूसरा क्या हो जाएगा 0, तो सिंपली हमारा f of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपली हमारा f of x की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी f of x की वैल्यू वो आ गई x² 16 आ गई। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। आगे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हम लोग क्या फाइंड करना, फाइंड f of x at x is equals to what 0.5। सिंपली क्या करो, x पे 0.5 डाल दो, यही करूंगा मैं यहाँ पे, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड करो f of x at x is equals to what, x is equals to what 0.5, किधर तक 0.5 पे हम लोग को फाइंड करना है। तो f of 0.5 कितना हो जाएगा, सिंपली देखो यहाँ पे आएगा 0.5 का स्क्वायर अपॉन व्हाट 16, ठीक है। अब मैं 0.5 को 0.25 लिख दूंगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.25 अपॉन 16, ठीक है। अब 0.25 का साइड में रखो, मल्टीप्लाई बाय 1/16 को साइड में कर दो। 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, राइट। क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/16 दैट इज इक्वल्स टू 1/64 इज योर आंसर।
इस तरीके से क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी के सम बहुत इजी होते हैं, बस आपको फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं। ये तो हम लोग का सेकंड एक्सरसाइज था जहां पे हम लोग ने CDF एंड PDF को समझा, जहां पे PDF हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और CDF क्या हमारा कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन में हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम लोग को क्या बताया रहेगा, हम लोग को ये पता होगी कि किसी भी फंक्शन का हम लोग -∞ से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। उसको दिमाग में रखना और सॉल्व कर देना, ठीक है। इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने एक्सपेक्टेंस पढ़ा था, उसके बाद वेरिएंस पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, और सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के टेबल कैसे निकालना है, किस तरीके से वैल्यूज निकलती थी, वो सारी चीजें सीखी थी। तो होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो क्या करना, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।